Good morning students. Today's in computers class we will read our next topic that is identifiers. लास्ट क्लास में बेटा हमने पाइथन रिलेटेड जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू पाइथन, उसकी इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम किसे कहते हैं, फीचर्स ऑफ पाइथन, लिमिटेशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ पाइथन रीड किया था। हमने जाना था कितने हमारे वेरिएबल्स कीवर्ड्स होते हैं, किन्हें टोकन कहा जाता है, इनके सारी रिलेटेड जो हमारी मेमोराइज थी, शॉर्ट एक्स्ट्रा बाइट्स थी, हिस्ट्री टाइम्स था, वो भी हमने रीड किया था। होप आप सभी ने वो पॉइंट्स लर्न किए हैं। आज हमारे पास टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। ध्यान से हम इसे समझेंगे कि आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं, किसे कहा जाता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन बाय द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एटसेट्रा। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? एक ऐसा नेम होता है जिसे यूज़र डिफाइन करता है, जैसे कि वेरिएबल्स को नाम दे दिया, फंक्शंस को नाम दे दिया, क्लासेस को नाम दे दिया। तो जो इन्हीं के नाम दिए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। क्लियर? आइडेंटिफायर्स वो नेम होते हैं जो यूज़र्स यानी कि हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, क्लासेस को जो नाम देते हैं उन नामों को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स। ओके। पाइथन डिफाइन सर्टेन रूल्स टू डिक्लेयर वैलिड आइडेंटिफायर्स। है ना, पाइथन में रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि हम ऐसे ही किसी का नाम नहीं दे सकते, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जिनके बेस पर हम पाइथन में आइडेंटिफायर्स को नाम दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उन रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, एन आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कह रहा है आइडेंटिफायर यानी कि जो भी हम किसी भी वर्ड नाम देंगे वो नाम कीवर्ड से मिलता हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में कीवर्ड्स पढ़े थे ना, ये हमारे पास 35 कीवर्ड्स हैं। तो जो ये कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जो पाइथन के अपने ही वर्ड्स हैं जिनकी अलग वैल्यू है, उन नामों को हम आइडेंटिफायर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एन आइडेंटिफायर शुड नॉट बिगिन विद अ डिजिट। कह रहा है हम आइडेंटिफायर्स का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। डिजिट मतलब जो हमारे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर से हम किसी का भी नाम शुरू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन एन आइडेंटिफायर। कह रहा है आइडेंटिफायर यानी कि नाम में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। अब जैसे हमारे नाम होते हैं, अनुज है, अरुण है, पिंकी है, इन सब के बीच में हम स्पेस नहीं देते ना। इसी तरीके से जब भी हम वेरिएबल का, फंक्शन का या क्लास का नाम देंगे उनके बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफायर्स कैन कंसिस्ट ऑफ अंडरस्कोर सिंबल बट कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ हाइफन। अंडरस्कोर जो इस तरीके का सिंबल होता है हम आइडेंटिफायर में वो यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइफन जिसे माइनस का साइन टाइप में, इसे हम यूज नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट है, आइडेंटिफायर शुड नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टर। कह रहा है आइडेंटिफायर्स में किसी भी तरीके का स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे हमारे ये सिंबल होते हैं, इसे हम @ का सिंबल कहते हैं, इसे हैश का सिंबल कहते हैं, इसे डॉलर का सिंबल कहते हैं, एटसेट्रा। इस तरह से मिलते जुलते जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को हम अपने आइडेंटिफायर्स में यानी कि किसी के भी नेम को डिफाइन करने में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। कह रहा है किसी का नाम कितना भी लंबा हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अपर केस एंड लोअर केस आइडेंटिफायर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है जो अपर केस मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, अपर केस क्या होता है जो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और लोअर केस जो हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो जो अपर केस और लोअर केस में अगर हम अलग अलग सेम नाम लिखते हैं, जैसे कि इसने एग्जाम्पल में दिखाया है SUM सम एंड SUM सम, वर्ड तो दोनों सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। इस सम को हमने कैपिटल में लिखा है, इस सम को हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, यानी कि ये दो नाम माने जाएंगे बजाय एक नाम के। चाहे वर्ड एक है लेकिन इसे लिखने का तरीका अलग है, अपर केस और लोअर केस लेटर्स का यूज हुआ है, तो ये अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, अलग अलग वेरिएबल के नाम या आइडेंटिफायर्स जो भी हमने दिए हैं वो बन जाएंगे।
ओके, ये थे हमारे रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, ये आपको लर्न करने हैं। एंड व्हाट इज आइडेंटिफायर, ये भी आपको लर्न करना है। उसके बाद है हमारा टॉपिक लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर ऑफन रेफर टू एज कांस्टेंट। लिटरल्स का मतलब को हम एक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दैट मीन्स अनदर नेम ऑफ लिटरल्स आर कांस्टेंट। These are the data items that have fixed value. ये क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, उस टाइम पे वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हमने प्रोग्रामिंग के दौरान जिस वेरिएबल की जो वैल्यू फिक्स कर दी है वो हर बार प्रोग्राम को रन करने पर उसी वैल्यू को ही पिक करेगा। ओके, These are constant because the values of these data items cannot be changed during runtime of our program. कह रहा है इन्हें constant इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो values होती हैं उन्हें हम प्रोग्राम के रनिंग के टाइम पर चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें constant कहा जाता है। मतलब हमने फिक्स कर दी किसी भी वैल्यू को। अब इसने एग्जाम्पल से दिखाया है कि एज, ये हमारा आइडेंटिफायर का नेम है, हमने कोई वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू इसने 14 रख दी है, इक्वल का ऑपरेटर असाइन करा दी, दैट मीन्स एज की वैल्यू कितनी है? 14। हेयर एज इज अ वेरिएबल। एज क्या है? एक वेरिएबल है हुज वैल्यू इज 14, जिसकी वैल्यू कितनी है? 14। एंड 14 इज एन इंटीजर लिटरल। इंटीजरल किसे बोले हैं? जो नंबर हमारे हैं। दैट मीन्स ये हमारा नंबर कांस्टेंट है, नंबर गई है ना इसके अंदर वैल्यू 14, मतलब हमारा एक नंबर होता है। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को फिक्स करा सकते हैं जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हमें बता रहा है पाइथन सपोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरल्स। पाइथन के अंदर अलग अलग तरह के लिटरल्स यानी कि कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक मतलब नंबर, जिसे नाम से पता चल रहा है ना न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल आर नोन एज न्यूमेरिक लिटरल। जिन वेरिएबल्स के अंदर नंबर वैल्यू स्टोर होगी उसे न्यूमेरिक लिटरल कहा जाएगा। आगे इसके फर्दर टाइप्स हैं इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग लिटरल्स, कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। Integer, that values that represent only whole numbers without decimal part are known as integer literals. कह रहे हैं ऐसे कांस्टेंट जिसमें सिर्फ नंबर बिना डेसिमल पॉइंट का जो नंबर लिया जाता है उसे हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर लिटरल्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। जो इंटीजर के कांस्टेंट होते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मैथ्स में लगाते हैं ना हम नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ऐसे इसमें भी ले सकते हैं। द कीवर्ड इंट इज यूज्ड फॉर इंटीजर लिटरल। इंट कीवर्ड को हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए कि ये वेरिएबल हमारा इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है द वैल्यू दैट कंटेन डेसिमल पार्ट आर नॉन एज फ्लोट लेटरल्स। मतलब जिन नंबर्स में, ये न्यूमेरिक के ही पार्ट्स है ना, तो जिन नंबर्स में हम डेसिमल यानी कि पॉइंट वाले जो नंबर्स हमारे होते हैं उन नंबर्स को हम फ्लोट लिटरल्स में यूज कर सकते हैं, यानी कि वो वैल्यूज हमारी स्टोर होती हैं। लॉन्ग लिटरल्स, इंटीजर ऑफ लिमिटेड साइज आर नॉन एज लॉन्ग लिटरल्स। कह रहा है अनलिमिटेड साइज के जो इंटीजर्स होते हैं यानी कि नंबर्स होते हैं उन्हें लॉन्ग लिटरल्स कहते हैं। द नंबर्स आर सफिक्स्ड बाय लोअर केस और अपर केस एल। कह रहा है या तो आप लोअर केस या अपर केस लेंथ से उसकी लिमिट को फिक्स कर सकते हैं, नंबर बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। कॉम्प्लेक्स लिटरल्स कंसिस्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज स्पेसिफाइड बाय द एडिंग जे विद द वैल्यू। कह रहे हैं जैसे जो आगे इंक्रीज होगा ना हमारा मैथमेटिकल, उसके अंदर हम इंटीजर पार्ट लगा देते हैं। इमेजिनरी पार्ट जिसे हम बोलते हैं उसके साथ जैसे हमने जे लगा दिया, आई लगा दिया, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स लिटरल्स होते हैं, ये भी न्यूमेरिक में लिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल 8 + 9j इज अ कॉम्प्लेक्स लिटरल वेयर 8 इज रियल पार्ट एंड 9 इज एन इमेजिनरी, क्योंकि इसके साथ हमने जे लिया है। समझ आया? उसके बाद है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग मतलब जिसमें हम अभी तक तो हमने नंबर्स को इनपुट कराया, अब अगर हमें लेटर्स को इनपुट करवाना हो तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होती है? सेवरल, अलग अलग कैरेक्टर्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स, यानी कि हमारे जो लेटर्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल विलियम, अब इसके अंदर WILLIAM ये लेटर्स का यूज किया गया ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग एज इट कंटेन सेवरल कैरेक्टर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। कंप्यूटर में लेटर्स को क्या बोला जाता है? कैरेक्टर्स। इन पाइथन यू कैन एनक्लोज स्ट्रिंग वैल्यूज आइदर इन सिंगल कोट और डबल कोट। कह रहा है पाइथन में जो वैल्यूज जैसे कि ये लिखा गया ना, इसे या तो सिंगल में या डबल कोट में हम मेंशन करते हैं। जैसे ये नाम लिखा है, इसको सिंगल कोट में एनक्लोज किया ना, बंद किया इस तरीके से।
उसके बाद है बूलियन, ए लिटरल दैट कैन हैव ओनली ट्रू वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स, और आर नॉन एज बूलियन लिटरल्स, यानी कि ऐसी वैल्यूज जिसमें हमें सिर्फ दो ही रिजल्ट मिलते हैं, या तो सही का या गलत का, तो वो हमारे कौन से लिटरल्स होते हैं, बूलियन। नेक्स्ट है नन, नन इज स्पेशल लिटरल, नन एक स्पेशल लिटरल कांस्टेंट है एंड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई समथिंग विच इज नॉट क्रिएटेड, और ये तब उसके लिए डिफाइन किया जाता है जिसे हमें क्रिएट नहीं करना है या जो क्रिएट नहीं होता। इट इज सेम एज नल इन द सेम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नल का मीनिंग होता है वैसे ही पाइथन में नन का मीनिंग होता है। ओके, होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हैं। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको कॉन्स्टेंट्स, लिटरल्स और आइडेंटिफायर्स कंप्लीट टॉपिक रीड करना है, और इनके ये टाइप्स ऑफ लिटरल्स एंड जो भी इसके फर्दर आगे टाइप्स हैं उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। इसका एक्स्ट्रा बाइट, ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी, हर कैरेक्टर मेमोरी में कितना ऑक्यूपाई करता है स्पेस, 1 बाइट का, ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।